है गाइस, ट्रक ड्राइवर की आप बीती। एक ट्रक ड्राइवर सोहन था। वो अपने दोस्त के साथ ट्रक में बैठकर जंगल की तरफ बढ़े जा रहा था। रात का समय था, नींद भी आने लग रही थी, भूख भी लग रही थी और वो किसी ढाबे की इंतज़ार में थे कि ढाबा आ जाए, कहीं पे मिल जाए तो ट्रक को रोक के खाना खा लिया जाए। तो रात बहुत हो गई थी, वो चले जा रहे थे तो उनको एक ढाबा नज़र आता है जंगल के बीच में। वो वहाँ पे अपना ट्रक रोकते हैं और जाते हैं। तो वहाँ पर वो आवाज़ लगाते हैं, कोई दिखाई नहीं देता, आवाज़ लगाते हैं। बाहर एक चारपाई भी बिछी पड़ी होती है, वो आवाज़ लगाते हैं तो अंदर से एक बुजुर्ग आदमी निकल के आता है। तो बाबा कहता है, हाँ बैठो, क्या चाहिए तुम्हें? वो कहता है, बाबा कुछ खाने को मिलेगा हमें, तो बहुत भूख लगी है। तो बाबा कहता है, हाँ तुम आराम करो, बैठो, मैं लेके आता हूँ। अब बाबा जाता है और उनके लिए गरम गरम खाना लेके आता है। जब बाबा खाना लेके आता है तो अब खाने लगते हैं। खाते खाते सोहन बोलता है कि ये ढाबा इतना पुराना है, इतना जर्जर लग रहा है, ऐसे लगता है कि अभी गिर जाएगा और टूट के बिखर जाएगा। तो बाबा कहता है, हाँ ये बहुत पुराना है, ये मेरे पिताजी के टाइम का है और ये मैं इसकी मरम्मत नहीं करा सका, जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। तो अब वो खाना खा रहे होते हैं, इतने में सोहन कहता है कि मेरे को इस ढाबे को देख के एक कहानी, एक घटना, अपनी पहले की पुरानी घटना याद आ गई है। तो वो कहता है, दोस्त कहता है कि सुनाओ। अब वो घटना सुनाने लगता है। वो कहता है कि एक बार मैं ऐसे ही ट्रक में जा रहा था और अकेला था। तो जब ट्रक में जा रहा था, रात का टाइम था, रात के टाइम में मैं अकेला चला जा रहा था। तो आगे जंगल मिला, जंगल मिलता है तो मैं चला जा रहा था। वहाँ पे अचानक ही पता नहीं क्या होता है तो मेरा ट्रक ख़राब हो जाता है, वो चलता ही नहीं है। कितनी कोशिश करता हूँ वो चलता ही नहीं है। वहाँ पे ट्रक को रोक के खड़ा हो जाता हूँ और ट्रक से उतरता हूँ और सोचने लगता हूँ कि अब क्या होगा। ये तो काफ़ी कोशिश करने पर भी चल नहीं रहा है। अब वो जैसे वहाँ पे खड़ा होता है तब तक उसके कानों में, कहता है मेरे कानों में रोने की आवाज़ आती है। मैं सोचता हूँ कौन रो रहा है, तब तक एक औरत की रोने की आवाज़ थी। तो सोचता हूँ कहाँ से आ रही है, पता चलता है कि ये जंगल के बीच में से आवाज़ आ रही है। जंगल के बीच में से आवाज़ आ रही है तो कहता है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा जाके देखता हूँ कि कौन औरत है। आगे जाता हूँ तो थोड़ी दूरी पर ही, थोड़ा सा अंदर गया था तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ तो कोई नहीं है और ज़्यादा अंदर जाना ठीक नहीं है। मैं वापस पलटता हूँ, वापस आने के लिए, इस रोड पे आने के लिए, तो देखता हूँ कि वहाँ पर एक पेड़ है बड़ा सा और उसके उस पे सहारा लेके एक औरत बैठी हुई है और रो रही है ज़ोर ज़ोर से। वो कहता है उसको कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या यहाँ जंगल के अंदर क्यों हो? तो वो खड़ी हो जाती है और उसका चेहरा जो होता है वो ढका हुआ होता है, दिख नहीं रहा होता, उसने कपड़े से अपना चेहरा ढका होता है। सॉरी। तो चेहरा ढका होता है। अब वो उसको कहता है कि चलो यहाँ से बाहर चलो, यहाँ जंगल में जंगली जानवर भी आ सकते हैं और जान को खतरा हो सकता है। तो अब वो औरत मेरे साथ रोड पर आती है और मैं कहता हूँ कि आपको कहाँ जाना है, चलो मैं आपको जंगल से बाहर छोड़ देता हूँ। वो आके मेरे साथ बैठ जाती है। अब आगे मेरे को भूख लगने लगी थी, मैं किसी ढाबे की इंतज़ार में था कि कोई ढाबा मिलता तो मैं खाना खाता। तो जब देखता हूँ तो मेरे को एक थोड़ा बाहर निकल के एक ढाबा दिखाई देता। जंगल से मैं बाहर पहुँच ही गया होता हूँ तो वहाँ पे ढाबा था।
वहाँ पे ट्रक को रोकता हूँ, खाने के लिए बैठता हूँ। एक लड़का आता है तो कहता है कि हाँ जी क्या चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि खाने को कुछ मिलेगा तो दे दे जो भी है। तो लड़का कहता है ठीक है। वो खाना की एक थाली लगा के ले आता है और मेरे को देता है। मैं कहता हूँ एक नहीं दो दे, मेरे साथ दूसरे जो बैठे हैं उनके लिए भी चाहिए। वो कहता है यहाँ तो कोई नहीं बैठे आपके साथ, आप किसकी बात कर रहे हो। वो कहता है अभी तो मेरे साथ कोई एक औरत आई थी जंगल से, ऐसे ऐसे मुझे मिली थी, मैं उसको लेके आया था, वो मेरे साथ ही आई है, यहाँ बैठी भी है मेरे बगल में। मैं इधर को देखने लगा हूँ, वो तो शायद वो गायब हो गई। तो वो लड़का बताता है कि यहाँ पर जंगल में एक बार काफ़ी टाइम पहले बस पलट गई थी, इसमें काफ़ी सवारी थी और जो बस पलटने से वो सारी सवारी मर गई। तब से इस जंगल में वो लोग भटकते रहते हैं और जो भी यहाँ से मुसाफिर जाते हैं उनकी गाड़ी रोक के उनसे लिफ्ट मांगते हैं और आगे जाने पर उनको थोड़ी दूर जाके उनको मार देते हैं। वो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए और अब तुम खाना खाओ और अपना आराम करके अपने घर सीधा जाओ। उस दिन ड्राइवर वो कहता है उस दिन तो मैं बहुत, फिर उसके बाद बहुत घबरा गया कि अभी तक तो सब ठीक था, ये अचानक मेरे साथ क्या हुआ। तो दोस्तों आपको ये अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।